कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो आज का जो है हम सीटेट का लेके आए हैं सोशल साइंस जो आपका लेकर आए हैं। इसमें सिर्फ हम सोशल साइंस का ही क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, अन्य क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था? पूछ रहा है कि द कुषाण रूल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटर ऑफ पावर। कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था? ऑप्शन ए कह रहा है कि पेशावर और महाबला, ऑप्शन बी में कह रहा है कि पेशावर और मथुरा, ऑप्शन सी में कह रहा है पेशावर और वाराणसी, और ऑप्शन डी में कह रहा है पेशावर और उज्जैन। आपको राइट आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको लगे क्वेश्चन याद भी होगा और आपकी तैयारी भी आसान हो जाएगी कि आपका क्वेश्चन कितना सही होता है। तो राइट आंसर आपका बी होगा। डिटेलिंग बिना कराते हम क्वेश्चन स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो बी होगा, पेशावर से मथुरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन ए बी सी को पढ़े और विकल्प का चयन करें। पहले हम इसे पढ़ेंगे। तो ए में कह रहा है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना गया है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। और सी में कह रहा है प्रतिशत मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित थी। ए मतलब ए और बी आर ट्रू, मतलब ए केवल ए और बी सही है, या फिर आपको बताना है बी और सी सही है, या ओनली ए सी सही है, या फिर ए बी सी तीनों सही है। आपके सामने हमने 3 ऑप्शन रखे हैं। तो देखिए हमने अभी आपको इसमें पढ़ा था, इसमें जो है ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन ए बी को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करें। पहला है, मानव मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए, ऑप्शन है, पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायी निर्धारित किए जाते थे, ठीक है। अब दूसरा है, मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायी का निर्धारण एक संज्ञा पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था, ठीक है। यहाँ भी यही ऑप्शन है कि ए सही है परंतु बी गलत है। इसमें कह रहा है कि बी सही है परंतु ए गलत है। ए और बी दोनों सही है और ए बी दोनों फॉल्स है, मतलब दोनों गलत है। तो ए जो आपका ट्रू है, मतलब ए आपका सही है, ठीक है, पर बी जो है आपका गलत है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किस स्थान पे अशोक के शिलालेख ग्रीक और अरामाइक भाषा में पाया गया है? आपको बताना है, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, कंधार, मॉस्की, टोपड़ा, कालसी। तो राइट आंसर हो जाएगा कंधार, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेलिंग कराने से वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोंडराज गढ़ कंगवा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लिखित किया गया है उराई कोडन उदेर के अभिलेख में, अकबरनामा में, बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृतियों में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की गुमराते विलियम बेल्ट के वर्णन में। गोंड राजगढ़ कंटरा में 70,000 गांव थे, इसका उल्लेखित किया गया है अकबरनामा में, जिसके लिखने वाले कौन है? अबू फजल। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, यहाँ भी कथन और कारण से है, ठीक है, कथन और कारण से है, पहले से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार करना है। कथन ए कह रहा है कि स्थानीय जनजाति लोग द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। दूसरा में कह रहा है कि जगन्नाथ मूल्य एक स्थानीय देवता थे जिन्होंने आगे चलकर विष्णु के रूप मान लिया था। सही विकल्प को चयन करना है। आगे है, ए सही है, आर गलत है। नहीं, ए और दोनों सही है। दूसरे में कह रहा है कि ए और दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है? पहला है, बिरसा के अनुयायी ने लाल झंडे को बिरसा राज प्रतीक बनाया। दूसरे में कह रहा है कि बिरसा के लोगों को उस्काने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया गया।
तीसरे में कहा जा रहा है कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। और चौथे में कह रहा है कि बिरसा ने मिशन निरियो और हिंदू जमींदार को लागत विरोध किया। ठीक है, इसमें से आपका क्या सही है ये बोला जा रहा है। राइट आंसर आपका 7 का हो जाएगा कि बिरसा ने लोगों को उस्काने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। ठीक है, और बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदार के लागत का विरोध किया। ये होगा बी और डी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्क्रीन पर यूं ले आते हैं। कथन और कारण से ही है। निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कर चयन करना है। ठीक है, चलिए हम विचार करते हैं। पॉज करते थे। लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वह 19वीं शताब्दी के मध्य बेरोजगार हो गई। दूसरा में भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े के पट गए। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें 2/3 ब्रिटेन बना होता था। ए सही है पर बी गलत है। बी सही है पर ए गलत है। ए बी दोनों ना, ए दोनों किंतु कारण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा कि ए और दोनों ट्रू है। ठीक है, ए और दोनों सही है तथा कारण ए का बी कारण है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, ऑप्शन बी में कह रहा है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। तीसरे में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया। और चौथे में कह रहा है कि टैगोर ने अपनी शिक्षा का विरोध किया परंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर अपनी शिक्षा का समर्थन किया, दोनों ने किया, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक से साथ जुड़ी हुई है? मतलब कहा जा रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति जो है वो कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी है? श्री रामनारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय। तो आपको पता है कि सती प्रथा के खिलाफ जो थे राजा राममोहन राय थे, तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन से संगठन ने जाति अनुनिर्णय पे ध्यान दिया? सनातन धर्म ने, एशियाई सोसाइटी ने, भारत धर्म ने, सत्योर समाज ने। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? भारत के अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन से संगठन ने जाति अनुनिर्णय पे ध्यान दिया? सत्योर समाज। ही आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी स्थापना 1873 में किसने किया था? ज्योतिबा भाई फुले ने। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन एक को पढ़े, एक को पढ़े और सही उत्तर दे। टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेज को विरुद्ध लड़ते रहे। दूसरे में कह रहा है उसने अंग्रेजी की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। ए एवं बी दोनों सही है और ए और बी दोनों गलत है। कौन क्या होगा आपका राइट आंसर? ए एवं बी दोनों सही है। ठीक है, मतलब टीपू सुल्तान जो है वो अपने मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेज के विरुद्ध लड़ते रहे। उसने अंग्रेजी की सांस्कृतिक परंपरा का विरोध किया। ये भी आपका दोनों राइट है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक। ए हुमायूं, बदरुद्दीन तैयब जी, रोमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे? भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। दूसरे में है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। तीसरे में है भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। चौथे में है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और श्रीलंका और चीन। किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे? तो हम ए को राइट करेंगे। भारत के, यूगोस्लाविया के, इंडोनेशिया के, घाना के और मिस्र के। राइट आंसर हम ए लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इनमें से किन ग्रहों को चारों ओर उछलते होते इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ए बी सी,
ABD, ACD, BCD, क्या होगा राइट आंसर? तो बृहस्पति, शनि, नेचुरन, ए आपका राइट होगा, ABC आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग सेशन को 20 मत कीजिए, जितना से इतना शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर भारतीय मानक समय किस मानक यमोत्तर पे आधारित है? कह रहा है कि भारतीय मानक समय जो है किस मानक समय पे 75 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट है, मतलब पूरब, ठीक, 75 से 78 डिग्री से 30, और उसके बाद है 82 डिग्री से 30 से पूरब है, या 85 डिग्री से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से आप लोग जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए राइट आंसर करने का। तो 82 डिग्री से 30.5 डिग्री पूर्व होगा, सी आपका राइट होगा, ठीक है। भारतीय मानक समय का यमोत्तर रेखा जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों के गुजरती है, याद रखना है। कितने राज्यों के? 5 राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावनाएं संभावित करता है? इनमें से क्या दिन एवं रात? पहला है क्रमश पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण, दूसरा है क्रमश पृथ्वी के परिक्रमण एवं घूर्णन, तीसरे में सिर्फ पृथ्वी का घूर्णन, और चौथे में सिर्फ पृथ्वी का परिक्रमण। तो ये हम राइट करेंगे, पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पे 360 डिग्री पे घूम जाती है। क्या है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 24 घंटे में 360 डिग्री पर घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व का समय क्या होगा? 2 PM, 10 AM, 2 AM, 10 PM, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पे 360 डिग्री पर घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 PM अपराह्न होगा, मतलब 2 PM होगा, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्न में किस प्रकार का वन पाया जाता है? आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन, उपयुक्त से का चयन करना है इनमें से। केवल एक, ए बी दोनों, ए सी दोनों, ए बी सी, केवल एक, अर्ध पर्णपाती वन, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न कथनों को पढ़ें, ठीक है। पहला है ग्रेनाइट ठोस चट्टान और तथा बिल्डिंग बनाने में सजावटी व सिलबट्टे के तौर पे प्रयोग लाई जाती है। दूसरा है कारण है पृथ्वी की भूपट्टी में बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेती है। सही विकल्प का चयन करना है, तो राइट आंसर होगा ए और दोनों सही है, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पवनों के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए और सही चयन कीजिए, ठीक है। पहला है मानसूनी पनवे मौसमी पवनों का उदाहरण है। दूसरा है पवने जो होता है वर्ष में लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। तीसरा है स्थल व समुद्री समीर स्थानीय पवने का उदाहरण है। केवल एक सही है, ए बी दोनों सही है, बी सी सही है, या फिर ए सी सही है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? मानसूनी पवने मॉनसूनी पवन का उदाहरण है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 संघनन के संबंध में कथनों पर ध्यान। पहला जल वाष्प में संघनित होकर ठंडा होकर जल के बूंद बनाता है। दूसरा है जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है वायु तैर न सके तब यह वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तीसरा है आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संगठित हो जाए। ए बी दोनों सही है, केवल बी सी सही है, ए सी सही है, या फिर सभी सही है। तो आपका ए बी सी सब सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 23 है, तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसने ऊन शहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि डॉट यह वजन में हल्का होता है, यह अत्यधिक गर्म होता है, यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। और चौथा ऑप्शन है आपके साथ, इसमें सही विकल्प चुनना है, केवल ए बी, केवल ए सी, केवल बी सी, ए बी सी, क्या होगा राइट आंसर? तो तिब्बती एंटीलोप का शिकार के लिए ऊन शहतूत किया जाता है, तो यह वजन में हल्का होता है, यह अत्यधिक गर्म होता है, ए बी आपका राइट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दिए कथन ए बी का विचार करें। पहला है नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं,
और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। दूसरा है अनाविकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन बहुत जल्दी पुनर्रहित हो जाता है। सही कथन का चयन करना है। ए और बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। तो क्या होगा राइट आंसर? ए जो है क्या कह रहा है, ए में कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इसमें मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। ये आपका गलत है। ए गलत है पर बी सही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्रम क्या होता है अगर आप पृथ्वी सतह के उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं? विस्तृत खनन, कुटकी खनन, अखनन। सही विकल्प का चयन करना है। सी ए बी, ए सी बी, ए बी सी, बी ए सी। तो होगा पहले अखनन, फिर होगा वृत्त खनन, फिर होगा कुल्फी खनन। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारी वर्षा वाले क्षेत्र में है। दूसरे में करा यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। और तीसरे में इसमें कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ए और बी, ए तथा बी, बी तथा सी, ए तथा सी, ए बी सी। क्या होगा स्थानांतरित कृषि के बारे में? ए बी सी सब आपका राइट होगा। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अगर आप कक्षा में पेरेअरी और बेल्ट पर परिचय कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे? अगर आप कक्षा में पेरेअरी और बेल्ट पर परिचय कर रहे हैं तो पहला संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्रमश, दक्षिणी अमेरिका और कनाडा क्रमश, अमेजन बेसिन दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका। तो क्या होगा? कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान देना है। पहला है, रूढ़िबद्ध धारणा हमें प्रत्येक व्यक्ति अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमता को हो सकती है के रूप में देखने को मिलती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या के लोग को एक ही प्रकार की खांचे में जड़ती है। फिर रूढ़ि धारणाओं हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनमें चलते हमें उन कर्मों के लिए मौका मिलता है जिन्हें हम अच्छे। सही विकल्प का चयन करना है। तो बी जो है ए और बी दोनों आपका सही है। ठीक है, ए और बी सही है, सी आपका गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन व्यापारी का उल्लेखित सांस्कृतिक प्रभाव है। पंजाब और तमिलनाडु, केरल, लद्दाख, असम, हरियाणा, गुजरात और तेलंगाना। निम्नलिखित में उन क्षेत्रों का पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन व्यापारी का उल्लेखित है। केरल और लद्दाख। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डॉट के द्वारा होता है। मंत्री एवं उनके मुखिया के परिषद, योग्य नागरिक के प्रत्यक्ष के द्वारा, निर्वाचन मंडल के प्रत्यक्ष के द्वारा, पंच सहित सभी चयनित सदस्यों के प्रत्यक्ष के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डॉट से होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेष अधिकारकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती, सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तरों जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, यह भारतीय संविधान निम्नलिखित किस विशेषता की व्याख्या कर रहा है? संघवाद, शक्तिवाद, बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय शासन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल उन विशेषकृत लोगों के सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय ले। यह सरकार विभिन्न स्तर जो संविधान से अपनी ताकत प्राप्त करे। ये हो जाएगा संघवाद के लिए। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सी स्थितियां भारत एक शहर में आए प्रवासी मजदूर अवस्था में सबसे करीब को दर्शाता है? बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान के मालिक जिस पर पूरे वर्ष आय मिलती है। राजन एवं ठेले पर दिन सामान बेचता वो रात भर उसी में सो जाता है। तीसरा है, जाय एक नए शॉपिंग मॉल ब्रांड कपड़े खोलता है। वीना एक अधिकृत बस्ती के शिक्षकता चलाती है। इनमें से कौन सी स्थिति में भारत के शहर के आए प्रवासी मजदूर को सबसे करीब से दर्शाता है? तो रंजन एक ठेले पर दिन के में सामान बेचता है और रात में उसी पे सोता है। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दादन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विवरण चाहिए? यह व्यवस्था भारत के बड़े उद्योग के प्रचलित है। इसमें व्यापारी कच्चा माल देता और उसे तैयार प्राप्त करता है। इसमें बुनकर अधिक अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। सही विकल्प का चयन करना है।
बी और सी आपका सही है, ठीक है। इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है, इसे बुनकर अधिक अपने घर के कार्यशाला में काम करते हैं। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी है? अमेरिका के रंगभेद के खिलाफ, नेपाल के राजतंत्र के खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद नीति के खिलाफ, अल्जीरिया उपनिवेशवाद के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर? अब दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद नीति के खिलाफ। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में किस कारण हेतु फ्लेमिंग समानता की ओर कदम? पहला, यह बेटियों के विवाह के बाद पैतृक कुलनामा रखने का अधिकार देता है। यह बेटियों को पिता के सम्मति का अधिकार दिलाता है, संपत्ति का। सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है। या केवल गैर विवाहित बेटियों की पिता के जमीन का अधिकार मानता है? क्या होगा? यह बेटियों को पिता के संपत्ति का अधिकार दिलाता है। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय डॉट के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं? भारत के पहले आम चुनाव, भारत की स्वतंत्रता, संविधान के लागू होने का, संविधान लेखन पूरा होने का। तो क्या होगा? संविधान लागू होने। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, रस्मा एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने से झूठ आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वो अपनी खराब आर्थिक स्थिति चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती। उसके केस के प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार वकील दिया जाएगा? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 का ए, 40, 21। तो क्यों आर्टिकल 39 का ए, सॉरी बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कारण और कथन को पढ़ना है। तो ए में ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों मान्य होते हैं और भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित कथनों ए बी सी पर विचार करें। पहला है, तवा मत्स्य संघ का बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ। दूसरा है, तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासी जीवन निर्वाहन के लिए बांध मछली पकड़ने के काम के जरिए रखने के अधिकार की रक्षा हुआ। तीसरा है, हवा मत्स्य संघ मछुआरे के ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। कौन सा आपका सही है? तो बी और सी आपका राइट है, ठीक है। सी आपका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, जनजाति भाषाओं के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें। संस्थाली भाषा अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होती है, जिसमें इंटरनेट की पत्रिका भी शामिल है। जनजाति भाषाएं संस्कृति बिल्कुल अलग है और संभव उतनी ही पुरानी है। सही विकल्प का चयन करना है। तो ए और बी दोनों सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थी को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे पर प्रचलित कराने के लिए निम्नलिखित में कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? अभिलेख जो अशोक स्तंभ पर लिखे हैं, आरक्षण नीति के लेख, मानव अधिकार सार्वजनिक, बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों का वितरण। तो डी होगा बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों का वितरण। नेक्स्ट है, एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय के विषय में अपने विद्यार्थी को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल उन्होंने कराया है? तुलनात्मक समय रेखा, रेखा आंकलन, प्रगति समय रेखा, दंड आलेख। सी होगा प्रगतिशील समय रेखा। सी आपका राइट हो जाएगा। विधिविता के बारे में पढ़ाने के लिए विचित्र पार्सिंग, अगर शिक्षक का इसका प्रयोग डॉट के लिए करता है। पहला है, एक अनजान भौगोलिक स्थान के जीवन अनुभव उपलब्ध कराने के लिए, विद्यार्थी को मनोरंजन के लिए, अपने जीवन कैसे जीते उनके अजीब तरीके दिखाने के लिए, व्याकरण विधि की करने के लिए। भौगोलिक स्थान के जीवन के अनुभव के लिए। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों के प्रस्ताव करने की, तर्क बहस करने की, जवाबी तर्क देने और तथ्यों पर विचार प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करता है? वाद विवाद, परिचर्चा, क्षेत्र कार्य, परियोजना कार्य। क्या होगा? वाद विवाद। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषता विषय रूप में कर रही है। निम्न में कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है? पहला है पृथ्वी की परतों की दर्शाते मॉडल को दिखाना और उस पर चर्चा करना, पाठ्य पुस्तक में दी गई शैलों की विशेषता को पढ़ना और समझना, शिक्षार्थियों को उनके आसपास के जाने वाले शैलों को इकट्ठा करने के लिए कहना, विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना तथा उनका प्रयोग उन शैलों की विशेषता को पहचान की तुलना में करना। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। ठीक है, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जो भी प्रश्न बनता था हमने लाया, तो कल इससे आगे का हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए, सिर्फ हम सामाजिक विज्ञान क्लास में हिंदी और इंग्लिश जो कंडक्ट है, जो एग्जाम में पूछता है, उसको हमने हटा दिया, सिर्फ आपका सामाजिक विज्ञान का लेके आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।